Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all are doing well. Welcome to the fourth and the second last session of Science and Islam, where we explore the amazing connections between Quran and modern science. In this session, we will discuss the atmosphere, oceans, biology, and the concept of creation of peers, all of which are mentioned in the Quran and confirmed by science. आज का हमारा पहला टॉपिक, आज का हमारा पहला एग्जाम्पल रिलेटेड है एटमॉस्फेरिक साइंस से। एटमॉस्फेरिक साइंस से रिलेटेड कल भी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, द स्काई अ प्रोटेक्टिव शील्ड। जो स्काई है, एटमॉस्फेयर है, वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। सूरह अंबिया की आयत 32 में था कि द स्काई अ वेल प्रोटेक्टेड कैनोपी, जिसको साइंस ने कंफर्म किया ओजोन लेयर की डिस्कवरी के तरह। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जो कि हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम द सन जो आ रही हैं अर्थ की तरफ, उसको ब्लॉक करता है, रोकता है। ठीक है, अच्छा, आज का हमारा एग्जाम्पल है अर्थ एटमॉस्फेयर श्रिंकिंग। ठीक है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो श्रिंक हो रहा है, और एटमॉस्फेयर जो है अर्थ स्फेरिकली पूरे इर्द गिर्द, अर्थ के गिर्द क्या मौजूद है, एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ की बाउंड्री हम कह सकते हैं, इसके बॉर्डर्स कह सकते हैं। तो इसके बारे में सूरह रात की आयत नंबर 41 है, वर्स 41 है, डू दे नॉट सी दैट वी ग्रेजुअली रिड्यूस देयर लैंड फ्रॉम इट्स बॉर्डर। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, क्लियर कर दिया कि रिड्यूस देयर लैंड फ्रॉम इट्स बॉर्डर। जो लैंड का जो बॉर्डर्स है वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और उसको रिड्यूस कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये बात को क्लियर किया। अब इस बात को कंफर्म कैसे किया साइंस ने, वो देखते हैं। तो सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, ये गिलोमी ग्रोनॉफ, जो कि सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं नासा में। नासा क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सोलर सिस्टम स्पेस से रिलेटेड रिसर्च करता है। ठीक है, वहाँ पर ये सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट है ग्रोनॉफ। ही डिस्कवर्ड दैट द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज श्रिंकिंग। उसकी डिस्कवरी है क्या है कि अर्थ एटमॉस्फेयर श्रिंक हो रहा है। क्यों? ड्यू टू द लॉस ऑफ गैसेस इनटू द स्पेस। क्यों? एटमॉस्फेयर किस चीज़ का बना है, एयर है, गैसेस है। तो गैसेस एटमॉस्फेयर में से निकल के स्पेस की तरफ जा रही है, आउटर स्पेस की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर श्रिंक हो रहा है। हाउएवर द अमाउंट ऑफ श्रिंकिंग इज स्मॉल। लेकिन ये जो श्रिंकिंग है ये बहुत कम है। तो ये बॉर्डर्स जो है अर्थ के, लैंड के जो बॉर्डर्स है वो रिड्यूस हो रहे, डिक्रीज हो रहे, श्रिंक हो रहे। ठीक है, तो जो आयत की जो बात है वो इस डिस्कवरी से कि एटमॉस्फेयर श्रिंक हो रहा है, गैसेस आउटर स्पेस की तरफ जा रही है, तो ये कंफर्म कर देता है। ठीक है, अच्छा, हम अब नेक्स्ट एग्जांपल की नेक्स्ट फील्ड की तरफ चलते हैं, ओशनोलॉजी। ओशनोलॉजी स्टडी रिलेटेड टू ओशंस, टू बॉडीज ऑफ वाटर डेट डू नॉट मिक्स। आपने ये साइड पे ये पिक्चर देखें, इस तरह की पिक्चर आपने शायद देखी भी हो कि दो वाटर बॉडीज है, साथ साथ चल रही है, लेकिन मिक्स नहीं हो रही। ठीक है, वीडियोस भी शायद देख ली हो। ठीक है, क्या है कि दो वाटर बॉडीज है, मिक्स नहीं हो रहे, और इस तरह बॉर्डर बना हुआ होता है, इनके बीच में बैरियर बना होता है। इसके बारे में सूरह रहमान की आयत नंबर 19 और 20 है, ही मर्जेस द टू बॉडीज ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। दो बॉडीज ऑफ वाटर है, एक फ्रेश है, दूसरा सॉल्ट है। ठीक है, सोल्टी है। येट बिटवीन देम इज बैरियर दे नेवर क्रॉस। अच्छा, पहले लोग इस आयत को पढ़ते थे तो सोचते थे कि अल्लाह ताला किस किस्म के दो बॉडीज ऑफ वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, कि एक फ्रेश है और दूसरा सॉल्टी है। तो अब हमें साइंस के बदौलत हमें अभी पता है कि जो सॉल्टी वाटर है वो ओशैनिक वाटर है। ठीक है, और जो फ्रेश वाटर है वो क्या है, वो सी वाटर है या रिवर लेक। ये वाटर जो है ये फ्रेश है, स्वीट वाटर। ठीक है, ये जब भी सी वाटर ओशन के साथ की तरफ चलता है मिलने के लिए, ठीक है, तो ये मिलते हैं साथ में, क्या है, और लेकिन मिक्स नहीं हो पाते। क्या है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में ये बैरियर बन जाता है। अच्छा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया है बरज़ख। ये सूरह रहमान के वर्स 19-20 में है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। तो बैनहुमा बरज़ख, बरज़ख का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल ही किया है। बरज़ख का मतलब होता है अनसीन बैरियर। ठीक है, तो ये बैरियर अल्लाह ताला ने इसके बीच में बनाए हुए हैं कि जो दो वाटर बॉडीज़ है आपस में मिक्स नहीं हो पाते। एंड ये सूरह फुरकान की वर्स 53 देखते हैं, एंड ही इज़ द वन हु मर्जेस द टू बॉडीज ऑफ वाटर, one fresh and palatable and the other salty and bitter, placing between them a barrier they cannot cross। अल्लाह ताला ने इनके बीच में ये बैरियर बनाया हुआ है, और ये जो दो वाटर बॉडीज हैं ये मिक्स नहीं हो पाते। ठीक है,
अब ये पहले तो लोगों को मालूम नहीं था किस किस्म के दो वाटर बॉडीज़ के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, लेकिन अभी हमें पता है, मालूम है, ठीक है। साइंस की बात देखते हैं, साइंस क्या कहते हैं। मॉडर्न साइंस हैज़ कंफर्म्ड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ बैरियर्स, हेलोक्लाइंस एंड थर्मोक्लाइंस बिटवीन डिफरेंट वाटर बॉडीज़। अच्छा, ये जो दो वाटर बॉडीज़ है ना, इनका टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है, इसके अलावा इनकी डेंसिटीज़ भी डिफरेंट होती है, ठीक है। ये दो वाटर बॉडीज़ आपस में मिलते हैं लेकिन मिक्स नहीं हो पाते। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, ये जब भी सी वाटर ओशन वाटर के साथ मिलता है ना, क्या है कि वाटर तो एक्सचेंज हो पाता है, लेकिन जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, तो वो सॉल्ट अक्रॉस नहीं जा पाता, ओशन से सी की तरफ नहीं आता, ये बैरियर बन जाता है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो मूव नहीं करते, लेकिन वाटर मूव कर जाते हैं, तो ये मिक्स नहीं हो पा रहे कि ये दो वाटर बॉडीज है, इसको और बॉर्डर बन जाता है, बैरियर बन जाता है, जिसको कुरान मजीद में वर्ड बरज़ख इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर हेलोक्लाइंस या थर्मोक्लाइंस साइंस में, ठीक है। द अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी मीट एट द गिब्राल्टार स्ट्रेट, बट देयर वाटर्स डू नॉट मिक्स। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है कि गिब्राल्टार स्ट्रेट जो है, ये एक लोकेशन है जहाँ पर अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी जो है मिलते हैं, और वहाँ पर इस तरह का एक बैरियर बन जाता है, बॉर्डर बन जाता है, और ये दो सी वाटर और ओशैनिक वाटर जो है वो मिक्स नहीं हो पाते। ये गिब्राल्टार स्ट्रेट, मैंने कहा, ये लोकेशन है जहाँ पर अटलांटिक ओशन मेडिटेरियन सी मिलते हैं। ये यूरोप में है, और स्पेन और अफ्रीका का तकरीबन इन दोनों के जो बॉर्डर्स हैं वो भी इस जगह के में मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ जहाँ पर ओशन वाटर और सी वाटर मिलते हैं, वहाँ पर इस तरह का बैरियर बन जाता है, बरज़ख बन जाते हैं, अनसीन बैरियर, और वो वाटर बॉडी जो है मिक्स नहीं हो पाते, ठीक है। बायोलॉजी, स्टडी रिलेटेड टू लाइफ, स्टडी रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्रिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वाटर। अल्लाह ताला ने तमाम जानदार को क्या है कि वाटर से बनाया है। ये आपने नाइन्थ में ही पढ़ा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। Do the disbelievers not realize that the heavens and the earth were once one mass, when then we split them apart and we created from water every living thing, and we created from water everything। हमारा इस आयत में किस चीज़ के साथ काम है? इस साइन के साथ। कैन वी क्रिएटेड, अल्लाह ताला के इरशाद फरमाता है, वी क्रिएटेड एवरी लिविंग, वी क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग। ये तमाम लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग क्रिएचर्स जो है, जानदार जो है, वो वाटर से हमने बनाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, ये सूरह अंबिया की वर्स नंबर 30 है। अच्छा, सूरह नूर की वर्स 45 देखते हैं। एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग क्रिएचर। फर्स्ट लाइन में ही है कि अल्लाह हैज़ क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग क्रिएचर। तमाम लिविंग जानदार जो है, लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग क्रिएचर जो है, अल्लाह ताला ने क्या क्लियर कट बता दिया है कि वाटर से बनाया है। अब इस बात को साइंस ने कैसे कंफर्म किया, देखते हैं। सेल्स, सेल्स देखो, सेल्स हम 9-10 में पढ़ा है। सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। सेल्स असल में क्या है, जो तमाम पूरी लिविंग बॉडी बन रही है, ठीक है, उसका बेसिक पॉइंट क्या हुआ, यूनिट क्या हुआ? सेल्स हुआ। क्यों? क्योंकि, ठीक है, तो सेल्स ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ने पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग बॉडी बनाई, ठीक है। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम देखते हैं कि सेल में कितना परसेंट वाटर मौजूद है, ठीक है, या सेल के कॉन्स्टिट्यूंट्स में, या सेल की जिस चीज़ का बना हुआ है उसमें कितना परसेंट वाटर है। द बेसिक सब्सटेंस ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म। सेल में क्या है? साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा ऑर्गेनेलीज है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रियोल्स है, क्लोरोप्लास्ट है, इस तरह के और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है। लेकिन बेसिक सब्सटेंस क्या है सेल का? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल है विच कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ वाटर। उस बेसिक सब्सटेंस का जो सेल का है वो कितना परसेंट है वाटर का? 80%। तो एक यही बात जो है क्या है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि हम वी क्रिएटेड एवरी लिविंग और लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर, उस बात को कंफर्म कर देती है, ठीक है। 80% वाटर है तो बस बात कंफर्म हो गई, ठीक है। वाटर मेक्स अप अबाउट 50 to 75% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा ओवरऑल ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 50 से 75% ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? वाटर है। ये जो डिफरेंट होता है, किसी में ज़्यादा वाटर पर लेवल होता है, किसी में कम, तो वो डिपेंड करता है एज पे, बॉडी कंपोजिशन और उसके अलावा हेल्थ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल बायोलॉजी से रिलेटेड। क्रिएशन इन पेयर्स। तमाम लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, हर चीज़ क्या है? पेयर्स में है।
ठीक है। अब इसके बारे में सूर्य यासीन की वर्स 36 है, ग्लोरी बी टू द वन हु क्रिएटेड ऑल थिंग्स इन पेयर्स। ऑल थिंग्स, अच्छा इसमें इस चीज़ पर ज़रा ध्यान करो, देखो ऑल थिंग्स का है, ऑल लिविंग थिंग्स नहीं कहा, ठीक है। लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, अल्लाह ताला ने किस चीज़ का कहा, तमाम चीज़ों का, लिविंग है या नॉन लिविंग है, सबको हमने पेयर में बनाया है, ठीक है। बी इट व्हाट द अर्थ प्रोड्यूसेस, अगर वो ऐसे भी हैं जो ज़मीन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ठीक है, देयर जेंडर्स और व्हाट दे डू नॉट नो, और ऐसी भी चीज़ें जो इंसान जानता है या वो नहीं जानता, वो सब क्या है, अल्लाह ताला क्या करे कि तमाम चीज़ें हम किस में बनाए, पेयर्स में बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, ठीक है। सूर्य दारियात की वर्स 49 है, एंड वी क्रिएटेड पेयर्स ऑफ ऑल थिंग्स सो परहैप्स यू वुड बी माइंडफुल। फर्स्ट में वी क्रिएटेड पेयर्स ऑफ ऑल थिंग्स, तमाम थिंग्स से, लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग्स, हर चीज़ क्या है, पेयर्स में बनी है। साइंस कैसे कंफर्म करती है इस बात को, साइंस कंफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर्स इन क्रिएशंस, कैसे, प्लांट्स, ऑल प्लांट्स हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अच्छा पहले तो हमें नहीं था पता ना, ये तो अभी कुछ सालों पुरानी बात है कि हमें अभी अभी पता चला है कि प्लांट्स में भी एक मेल पार्ट है, दूसरा में फीमेल पार्ट है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। एनिमल्स, तमाम एनिमल्स में, ह्यूमंस में मेल एंड फीमेल, ठीक है, तमाम एनिमल्स में भी इसी तरह। अच्छा ये इसके अलावा फ्रूट्स की हम बात करें तो फ्रूट्स में भी मेल और फीमेल होता है, ठीक है। फ्लावर्स में मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल पार्ट्स, स्ट्रक्चर्स होती हैं। बर्ड्स में मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटम्स के अंदर के छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी बात करें, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड एंटी प्रोटॉन्स, ठीक है। मैग्नेटिज्म, नॉर्थ पोल जहां होगा साथ ही उसका पेयर साउथ पोल होगा ज़रूर, ठीक है। डीएनए स्ट्रक्चर, अच्छा डीएनए बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इसको स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में या जेनेटिक्स के टॉपिक में, ठीक है। तो जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये सेंटर वाला डायग्राम देखो, इस तरह के दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये 4-5 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ठीक है। तो हमेशा ये जो दो स्ट्रैंड्स है ये कनेक्टेड होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, और ये नाइट्रोजनस बेसिस की मदद से, और ये नाइट्रोजन बेसिस जो है ये पेयर्स में कनेक्ट होते करता है, ठीक है, ये पेयर्स में होते हैं। तो इस तरह क्या है कि तमाम लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, वो चीज़ें जो ज़मीन से निकल रही है, मतलब कि प्लांट्स या कुछ और, या वो चीज़ें जो इंसान जानता है या नहीं जानता, वो सब अल्लाह ताला ने क्या बताया है कि पेयर्स में बने हैं, ठीक है। तो ये साइंस भी इस बात को कंफर्म करती है और हम अभी जानते हैं। अच्छा तो आज का हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इंशाल्लाह पर कल इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, लास्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।